सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। कहु सखी अस को तनु धारी, जो न मोह रूप निहारी। कोस प्रेम बोली मृद बानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। हे सखी भला कहो, ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देख कर के मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालनी के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारिच सुभज मधुमोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नामु राम धनु सायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र है, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो दोनों हाथों में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर बेसुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नामु रामु लघु भ्राता, सुनु सरिता सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी, उनकी माता सुमित्रा है। विप्रकाज करे बंधु दो, मग मुनि मधु उधारी। आए देखन चाप मखा, सुनि हरषि सब नारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके जहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र जी का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुन करके सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक कही, जोगु जानकी ही यह बरु आई। जो सकी नहीं देख नर नाहु,
पन परिहरि हटि करय विभाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देख करके एक सखी दूसरी सखी से कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन माने। सखी परंतु पनुरावन तजई, विधि बस हटि अविवेक ही भजई। किसी ने कहा, राजा जनक ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि विश्वामित्र के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ते हैं। वह होनहार के वशीभूत होकर के हठ पूर्वक अविवेक का आश्रय लिए हुए हैं। को कर जो भल आय विधाता, सब कर सुनय उचित फल दाता। तो जान की मिलहि बरु एहु, नाहिन आली इहा संदेहु। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृत कृत्य होय सब लोगु। सखी हमारे आरती अति ताते, कबहु कहे आवहि एहि नाते। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आएंगे। नाहित हम कहु सुनहु सकी, इनकर दर्शन दूरी। यह संकट तब होय जबा, पुण्य पुराकृत भूरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नहीं तो बिहाव न हुआ तो हे सखी, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोलिया पर कहे ओ सकिनी का, एहि बिहाव अति हित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृद गात किशोरा। दूसरी सखी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा। इस बिहाव से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सावले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस आय सयानी, यह सुन अपर कहि मृद बानी। सखी इन कह को अस कहि, बड़े प्रभाव देखत लघु आई। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमलवाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहता है कि यह देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसी जासुपद पंकज धूरी, तरी अहल्याकृत अघभूरी। सो की रही बिनु शिवधनु तोरे, यह परतीत परिहरइन भोरे।
जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई। जिसने बड़ा भारी पाप किया था वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जेहि बिरचि रचि सिय सम्हारी तेहि श्यामल बरु रचेऊ विचारी। तासु बचन सुनि सब हरसानी ऐसे हो कहि मृदबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता जी को संवार कर रचा है उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके यह वचन सुन करके सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। हिय हर सही बर सही सुमना सुमुखी सुलोचनी वृंद जाहि जहा जह बंधु दो तह तह परमानंद। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही है। जहाँ तहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिशि गे दो भाई जहाँ धनु मख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच धारी विमल वेदिका रुचिर समारी। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चौदिसी कंचन मंच विशाला रचे जहाँ बैठई महिपाला। तेहि पाचे समीप चहुपासा अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊँची सब भांति सुहाई बैठई नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए धवल धाम बहुवर्ण बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था जहाँ जाकर के नगर के लोग बैठेंगे। उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहाँ बैठे देखहि सब नारी जथा जोगु निज कुल अनुहारी। पुरबालक कही कही मृद बचना सादर प्रभु ही देखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु एहि मिस प्रेम बसा परसि मनोहर गा। तन पुल कई अति हर सुहिया देखि देखि दो भात। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर
श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेहि बोलाई, सहित स्नेह जाय दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उल्लास, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वही अनुजहि रचना, कही मृद मधुर मनोहर बचना। लव निवेश महु भुवन निकाया, रचय जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कह करके श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर के माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मख साला। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानी बिलमु त्रास मन माही। वही तीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देख करके वे गुरु के पास गए। देर हुई जान करके उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहु डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। कहीं बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरी आई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाटक करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सबय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाय सिर, बैठे आयुष पाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।